ऐसा आइलैंड जहाँ तुमने अगर अपने शैडो को देख लिया तो तुम्हें मरना होगा। इस आइलैंड पर सिर्फ शैडोज रूल करते हैं। बट इन मिस्ट्रीज से अनजान एक टीनेजर इसी आइलैंड की ओर बढ़ रहा है। क्या वो टीनेजर इस आइलैंड की मिस्ट्रीज को सॉल्व कर पाएगा या वो भी इन शैडोज के हाथों मारा जाएगा? जानेंगे यही आज इस सस्पेंस थ्रिलर एनिमे सीरीज में, जिसका नाम है समर टाइम रेंडरिंग। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। एपिसोड 1 सिनपे नाम के कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, जो 2 सालों के बाद अपने होम टाउन इतोगाशिमा लौट रहा है। उसे पता चलता है कि उसके बचपन की दोस्त उसियो कफुने की डेथ हो गई है, इसीलिए वो उसकी फ्यूनरल अटेंड करने आया है। बट इस आइलैंड में पहुंचने से पहले सिनपे को एक ड्रीम आता है, जिसमें उसियो सिनपे से उसकी छोटी बहन मियो को प्रोटेक्ट करने बोलती है। सिनपे बोट से उतरता है और वहाँ उसे मियो लेने आ जाती है। मियो इतने स्पीड में होती है कि अपने साइकिल को कंट्रोल नहीं कर पाती और पानी में गिर जाती है। सिनपे मियो को संभालता है, फिर दोनों फ्यूनरल के लिए जाते हैं। रास्ते में हम नोटिस करते हैं कि एक लड़की सूटकेस लिए एक घर के बाहर खड़ी है, जो बोट में भी सिनपे के सामने बैठी थी। इधर सीन शिफ्ट होता है उसियो की फ्यूनरल में, जहां सिनपे अपने पास्ट को रिकॉल करता है कि कैसे उसके पेरेंट्स की 10 साल पहले ही डेथ हो गई थी और तब से उसियो की फैमिली ने ही उसका ख्याल रखा था। फ्यूनरल में अचानक एक फ्लैश अपीयर होता है, जस्ट लाइक किसी ने फ़ोटो क्लिक किया हो, बट वहाँ पे कोई भी फ़ोटो क्लिक नहीं करता। तभी सिनपे उसके एक पुराने दोस्त सोऊ हिशिगाता से मिलता है। सोऊ बताता है कि कैसे उसियो की डेथ एक बच्ची शियोरी कोबायाकावा को डूबने से बचाते हुए हुई। फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद रात में सिनपे मियो और मियो के डैड के लिए डिनर प्रिपेयर करता है और उनके साथ डिनर करता है। उधर सीन शिफ्ट होता है उनके घर के बाहर, जहां मियो बाहर से घर को स्टेयर कर रही थी। तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जो मियो से पूछता है कि वो बाहर क्या कर रही है, बट वो कोई रिप्लाई नहीं देती। और इधर फिर से सीन शिफ्ट होता है सिनपे के रूम में, जहां वो सो के साथ कॉल में होता है। सो बताता है कि उसके डैड ने पुलिस की हेल्प की थी उसियो की बॉडी को एग्जामिन करने में, जिसमें उन्हें उसियो के गले पर एक मार्क दिखा, मानो किसी ने उसका गला दबाया हो। सो सिनपे से कहता है कि जरूर उसियो को किसी ने मारा है। सो ये भी बताता है पुलिस ने भी इस केस को एक्सीडेंट बताकर क्लोज कर दिया है। तभी मियो सिनपे के रूम पे नॉक करती है। वो सिनपे को एक नेकलेस देती है, जिसे उस दिन उसियो ने पहना था। सुबह होते ही सिनपे मियो और मियो के डैड के साथ उनके रेस्टोरेंट को संभालने में उनकी हेल्प करता है। तभी वहाँ पे कल रात वाला पुलिस ऑफिसर तेत्सु तोत्सुमुरा आता है, जो उन्हें बताता है कि कोबायाकावा फैमिली मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई है। मियो अचानक बाहर भागती है। सिनपे भी उसके पीछे जाता है। सिनपे देखता है कि मियो कोबा मार्ट के बाहर बैठी है। मियो बताती है कि एक्सीडेंट से 1 वीक पहले जब शियोरी बीटल पकड़ने माउंट ताकानोसू ऊपर गई थी, तब उसने बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाली एक लड़की को देखा था। तभी एक फिशरमैन, जिसका नाम निजू था, वो उन दोनों के सामने आता है, जो सिनपे और मियो को शैडोज के बारे में बताता है। निजू बताता है कि ये सब शैडोज कर रहे हैं, और अगर किसी ने भी अपने शैडो को देख लिया तो वो शैडो उसे मार देता है और उस पर्सन की जगह ले लेता है। निजू बताता है कि
अगर किसी ने अपने शैडो को देख लिया है तो उसे हिरुको से शुद्धि कराना पड़ता है। फिर निजू वहाँ से चला जाता है। मियो शिनपे को बताती है कि एक्सीडेंट से 3 दिन पहले जब वो और उसियो मोतोहामा बीच पर एक क्लीनिंग इवेंट के लिए गए थे, तब उस दिन उन दोनों ने उसियो की शैडो को देखा था। ये सब सुनने के बाद शिनपे हिरुको के पास जाने का डिसाइड करता है, सो दैट कि वो दोनों शैडोज के बारे में और जान सके। वो दोनों हिरुको के घर की बेल बजाते हैं, बट उसका घर लॉक होता है। अचानक मियो जंगल के अंदर से कुछ देखती है। मियो शिनपे को लेकर जंगल के अंदर भागती है। तभी उन दोनों को एक फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों उस आवाज़ का पीछा करते हैं। उन्हें एक इंजर्ड लड़की दिखती है। शिनपे को याद आता है कि ये लड़की तो उसके साथ बोट में भी थी। मियो भाग के उस लड़की के लिए हेल्प लाने जाती है। वो लड़की शिनपे को कुछ बताने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उस लड़की के सर पर कोई गोली मार देता है। शिनपे मुड़ता है और देखता है कि मियो को उसकी शैडो ने पकड़ लिया और मियो को शूट कर दिया। इससे पहले कि शिनपे कुछ समझ पाता, मियो की शैडो ने शिनपे के ऊपर गन पॉइंट किया और उसे भी शूट कर दिया। पर ये क्या, शिनपे तो फिर से बोर्ड पे पहुंच गया और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। ये कहानी तो जहाँ से स्टार्ट हुई थी फिर वहीं पे पहुंच गई। तो क्या इसका मतलब शिनपे बस अभी तक एक सपना देख रहा था? अगर सपना देख रहा था तो वो इंजर्ड लड़की कौन थी? एपिसोड 1 हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ के जाता है, जिसके आंसर्स तो एपिसोड 2 में ही मिलेंगे। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हाँ, और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि आगे और भी ऐसे ही थ्रिलर वीडियोस आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।